परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा। हम जानते हैं उसकी बड़ी करुणा और दया के कारण से ही हम प्रतिदिन को आज के दिन कहकर देख पाते हैं, क्योंकि उसकी दया अमर है और वो हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए प्रेम करते हैं कि उसने हमें बनाया और वो चाहते हैं कि उसकी महिमा हमारे जीवनों के द्वारा प्रकट हो। उसकी इच्छाओं को हम जानें, समझें, उसके प्रेम को समझें और भी उसके निकट आएं, ये उसकी इच्छा है। और हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह में हम सुरक्षित हो जाएं। इस कारण से परमेश्वर जब तक हम जीवित हैं तब तक वो बातें करते हैं। परिस्थितियों के द्वारा बहुत बार स्वप्नों में, बहुत बार दर्शनों में, और इस तरह से बात करते हैं ताकि मनुष्य जो है उस परमेश्वर को समझ जाएं, उसकी इच्छाओं को जान जाएं और हमेशा के लिए नाश होने से बच जाएं। आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा और ये अवसर दिया कि आज फिर हम अपने जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आएँ, उसके वचन के प्रकाश में आएँ, उसकी महिमा गीतों के द्वारा करें और भी उसके वचन के प्रकाश में या उसके वचन रूपी दर्पण में अपने अपने जीवनों को देखें, जांचें कि हम उसके अनुसार हैं कि नहीं। इसलिए इस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन आप लोग जुड़ रहे हैं, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं और सबों को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार, जय मसीह की कहता हूं। आइए इससे पहले कि हम उसकी महिमा करें, उसके वचन की ओर ध्यान लगाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद, स्तुति, महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आप एकमात्र परमेश्वर हैं जिसने सूर्य और चंद्रमा को बनाया, सारी सृष्टि को बनाने वाले, रचने वाले परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें भी बनाया ताकि, और वो भी अपने स्वरूप में बनाया, अपने समान बना देना चाहते हैं ताकि हम हमेशा के लिए, अनंत काल तक के लिए आपके संग रह सकें। और इसलिए प्यारे प्रभु जी, आप चाहते हैं कि हम अपने आप को जांचें कि आपकी जो इच्छा में है, जो आप हमें अपने समान बनाना चाह रहे हैं, उसमें हम कहाँ तक बने हैं या बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। इन बातों को आप चाहते हैं कि आपके लोग जानें। और इसलिए प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे आपने हजारों रुपयों और मोहरों से भी अधिक कीमती ठहराया है। सोने चांदी से भी बहुत कीमती है, अनमोल वचन है जो मधु सा मीठा है। ऐसे पवित्र वचन को आपने हमें दिया है प्रभु, ताकि इसके द्वारा हम आपकी इच्छाओं को समझ सकें कि आप हमसे क्या चाहते हैं और हम कैसे आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, आप हमसे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। इन सब बातों को आप चाहते हैं कि आपके लोग जानें, समझें। और इसलिए प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं अब तक के समय के लिए। फिर से आपने पिछले दिन संभालते हुए आज के दिन को दिखाया है और प्यारे परमेश्वर ये अवसर दिया है कि ये फेसबुक के माध्यम से आपके पवित्र वचन को
आपके लोगों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इन वचनों के द्वारा आशीषित हो सकते हैं। और इसलिए प्रभु जी, आज जितने प्रिय भाई बहन जुड़े हुए हैं और जुड़ते हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ और हर एक सुनने वालों पर आपको बड़ा अनुग्रह हो जाए, ताकि हम और आपके प्रेम के प्रति, जीवन के प्रति हम गंभीर हो जाएं। ऐसी सहायता अगुवाई चाहते हैं। और इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आप हमारे सहायक परमेश्वर, आप हमारे शिक्षक हैं, आप हमारी सहायता करने के लिए हर समय तत्पर हैं। आप हमको सामर्थ्य देते हैं, बोलने की शक्ति देते हैं, समझने की शक्ति देते हैं, सुनने की शक्ति देते हैं, और तभी हम आपके पवित्र वचन को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने हृदय के अंदर रख सकते हैं। और इसलिए प्रभु जी, आपकी ओर हम दृष्टि उठाए हैं, आपकी अगुवाई चाहते हैं, आपकी सहायता चाहते हैं। और इसलिए हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ, इस स्थान को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, समय ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा हम करेंगे कुछ गीतों के द्वारा। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। आप सबों को जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाह हमने तो इस गीत को गाकर के प्रभु की महिमा करें। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना के प्रार्थना ही जीवन
महिमा से तू जो भरा हुआ ज्योति में सदा रहने वाला, इस गीत को भी प्रभु की महिमा गाएंगे। महिमा से तू जो भरा हुआ ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, इसे यीशु जग में तू हमारा
आशीष पवित्र आत्मा के अगुवाई वचन के भाग में जाने से पहले प्रभु की महिमा में गीत तो सुनेंगे, बल्कि हम लोग सब आत्मा में मन की गहराई से इस गीत के साथ साथ गाते चलेंगे। शरीर की अभिलाषाओं पर
तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। प्रार्थना में बल में पाऊं, प्रार्थना में बल में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में चलूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में चलूं। समुद्री में तेरे पवित्रता में बढ़ूं, समुद्री में तेरे पवित्रता में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। परमेश्वर जी का धन्यवाद। वचनों के गीत के लिए आइए वचन के भाग में बन जाएंगे। प्रभु की महिमा में सदा हो। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो हमारा वो जीवित परमेश्वर है जो अपने लोगों की सुनते हैं और अपने पवित्र वचनों के द्वारा बातें करते हैं और वो अद्भुत परमेश्वर है, वो काम करते हैं। जैसा कि अभी हम गीत में सुन रहे थे, ये प्रार्थना है परमेश्वर से प्रार्थना, ये है परमेश्वर जैसा तू चाहता है मेरे हृदय को, मेरे जीवन को ऐसे बना दे। तू मेरी सुनता है, मुझे करता है, जैसा जो तेरी इच्छा है मुझको बना दे परमेश्वर। यही मेरी प्रार्थना है और हम सबों की यही प्रार्थना होना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर बनाना ही चाहता है मनुष्य को, अपने इच्छा के अनुसार बनाना चाहता है। हम जानते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में बेडौल और सुनसान पड़ा हुआ था। बेडौल था, सुनसान था। बेडौल मतलब कोई चीज़ एकदम सही नहीं था, सही स्थान पर नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा उबड़ खाबड़ जैसा भी रखा हुआ है, कचरे के समान।
ऐसा ही जीवन रहता है मनुष्य का। परंतु वो परमेश्वर जो बेडौल और सुनसान था, पृथ्वी की भी यही दशा थी, उसने एकदम सब कुछ को सिस्टम में ला दिया, सिस्टमेटिक कर दिया। आज मनुष्य का जीवन सिस्टमेटिक बिल्कुल नहीं है। मनुष्य किधर जा रहा है, किधर चल रहा है, अब मनुष्य नहीं जानता। जैसा कि यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर बोल रहा था 10 अध्याय इसका 21 पद में, भाई पढ़ रहे हैं, पास आता है। क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उसकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई है। सुन, एक शब्द सुनाई देता। वो कौन सा बच्चा? मैं चलता तो हाँ, तेज। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य बेडौल और सुनसान जीवन, कोई चीज व्यवस्थित नहीं है, सिस्टम में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके पग उसके अधीन नहीं है। नीति को जब यहाँ पढ़ते हैं, मनुष्य की आत्मा, यदि किसी मनुष्य की आत्मा उसके वश में नहीं है तो कैसे मनुष्य है वो? ऐसे नगर के समान है उसका जीवन, जो नाका करके तोड़ दी गई हो। मतलब बिखरा, कोई चीज़ को तोड़ दिया जाए, घर में उसको तोड़ दे तो कैसा हो जाएगा? घर कैसे दिखेगा? एकदम अव्यवस्थित दिखेगा। कोई भी सामान कहीं पर छितरा हुआ, बिखरा हुआ ऐसा मिलेगा। ऐसा ही मनुष्य का जीवन, एकदम टेढ़ा बेढ़ा मनुष्य का जीवन, टेढ़ी चाल चलते हैं। तो ऐसे जीवन को वो परमेश्वर एकदम व्यवस्थित कर देना चाहते हैं और चाहते हैं कि एकदम सिस्टम में ला दें, हर चीज़ का सिस्टम। चलते हैं तो कैसे चलें, सुनते हैं तो कैसे सुनते। प्रभु यीशु ने अपने स्वयं, तुम कैसे सुनते हो? उनको डांट रहे थे, तुम कैसे सुनते हो? क्या सुनते हो तुम? सुनते हैं तो सुनते नहीं हैं, कुछ का कुछ सुनते हैं। तो मनुष्य का जीवन ऐसा ही है। और सच में हर विश्वासी को ऐसा ही प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर, ऐसा कर दे, मेरे जीवन को एकदम व्यवस्थित कर दे प्रभु, अपनी इच्छा के अनुसार कर दे, ताकि एकदम सही रीति से हम चल सकें, कर सकें काम, और कहीं पर कोई गड़बड़ ना हो। नहीं तो उल्टा पुल्टा होगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा होगा मनुष्य के जीवन में। विरोध में चलेगा मनुष्य। परमेश्वर बोलेगा इधर चलो, राइट चलो, तो मनुष्य लेफ्ट चलेगा या उसके विरोध में चलेगा, क्योंकि व्यवस्थित नहीं है, बेडौल है। तो पहले सिस्टम में लाता है परमेश्वर, उसके बाद भरता है सब कुछ देता है। फिर उसके बाद अपनी सामर्थ देगा, अपने वचन देगा और अपने भेदों को, अपने जीवन को प्रकट करेगा और कई चीज़ें देगा परमेश्वर जो चाहता है वो। तो इसलिए अवश्य है एक प्रार्थना है राजा दाऊद की, उससे हम देखेंगे भजन संहिता 139 अध्याय साम 130 नहीं सॉरी, उसके लास्ट
2 verses 23 and 24. भजन संहिता 139 अध्याय उसका 23 और 24 पद। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हाँ, ये परमेश्वर के जन, ये सुंदर प्रार्थना है। अपने लिए प्रार्थना, व्यक्तिगत के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। ऐसे ही हम सबों को प्रार्थना करना चाहिए। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले। इंग्लिश में और अच्छा लिखा हुआ है, इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, सर्च मी ओ गॉड एंड नो माई हार्ट। हे परमेश्वर, मुझको जांच और मेरा हृदय कैसा है उसको तू जान ले। मेरा हृदय कैसा है, मेरा मन कैसा है उसको जान प्रभु, जांच और ट्राई मी एंड नो माई एंजाइटीज। है परमेश्वर, मुझको परख और देख कि मेरे अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, मेरे हृदय के अंदर कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी रुकावट है, कैसी कैसी बातें हैं, कैसे कैसे जीवन है जो आपकी दृष्टि में ठीक नहीं है, जो अनंत के मार्ग में रुकावट है। और तब मुझको अनंत के मार्ग में ले चल, एंड लीड मी इन द वे एवरलास्टिंग। यदि परमेश्वर को हमको अनंत के मार्ग में ले जाना है, लीड करना है, हमारी अगुवाई करना है, तो कैसे करके अनंत मार्ग में हमारी अगुवाई करेगा? उसकी दृष्टि तो हर समय अपने लोगों की हृदय की ओर है, मनुष्यों की हृदय की ओर है। वो तो हृदय को देख रहा है मनुष्य की, और समस्या हृदय के ही अंदर है। इस बात को हम भी जानते हैं, जान गए हैं कि मनुष्य के हृदय में समस्या है, मन में ही समस्या है। और इसी कारण से ये ऐसी प्रार्थना कर रहा है, नो माई हार्ट ओ गॉड एंड ट्राई मी एंड नो माई एंग्जाइटीज। ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, मेरे हृदय के अंदर क्या क्या बातें हैं, अभी भी कहाँ पर कौन से कड़वाहट है, कैसा जीवन है, कितना क्रोध है, कहीं कहीं पर लालच भी है क्या, कहीं पर झूठ भी है क्या। मुझको परख कर जान ले प्रभु, मतलब ऐसी परिस्थितियों को मेरे जीवन में आने दे महान परमेश्वर, जिससे कि मैं जान जाऊं, हाँ प्रभु मेरे अंदर झूठ है, मेरे अंदर लालच है, मेरे अंदर घमंड है, तभी तो मैं जानूंगा परमेश्वर। और यदि ऐसी परिस्थितियां नहीं आएंगी मेरे जीवन में, यदि आप मुझको नहीं परखेंगे, नहीं जांचेंगे, तो मैं तो समझते ही रहूँगा कि मैं एकदम सही जीवन जी रहा हूँ, परमेश्वर के मार्ग में एकदम सही चल रहा हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। और इस कारण से अनंत के मार्ग में हम जा रहे हैं कि नहीं, अनंत जीवन के मार्ग में, वही हमारी अगुवाई करना चाह रहा है। और ऐसी अगुवाई करेगा परमेश्वर। जब परमेश्वर अगुवाई करता है किसी की, तो ऐसे अगुवाई करता है, वो हमारे हृदय की ओर देखते रहता है, जांचते रहता है। जहाँ भी हमारे हृदय के अंदर कुछ है तो हमको बताना चाहता है, ऐसी परिस्थितियाँ लाकर कि देखो तुम्हारे अंदर बहुत क्रोध है, अभी भी जलजलाहट है, कड़वाहट है तुम्हारे हृदय के अंदर। जब तक ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ नहीं आएंगी तो हम जानेंगे नहीं।
और इसी कारण से वो परमेश्वर, जब कोई व्यक्ति ऐसी प्रार्थना करता है, हे राजा दाऊद के समान, और जैसा हमने गीत भी सुना, जब कोई ऐसी प्रार्थना करता है, इसका मतलब है कि सच में वो परमेश्वर के जन चाहता है कि बिल्कुल वैसे ही वो जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसे जीना चाहता है, वैसे ही चलना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ। और इस कारण से हमको चाहिए कि हमको भी ऐसी प्रार्थना करना चाहिए, हे परमेश्वर मेरे हृदय को जान। वो तो जानता ही, सब कुछ जानता है, वो तो सब कुछ जानता है। पहला दूसरा पद पढ़ लो है, तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने को कि तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। हाँ, वो पहले ऐसी प्रार्थना किया, जब तू जानता है, वो सब कुछ जानता है परमेश्वर, तू मेरा उठना बैठना सब कुछ जानता है। और तूने ये भी जान लिया कि मेरे हृदय के अंदर क्या क्या बातें हैं। मेरे हृदय के अंदर व्यभिचार है, मेरे हृदय के अंदर धोखाबाजी है, मेरे हृदय के अंदर झूठ है, वो सब जान लिया है परमेश्वर तूने तो। और जब जांच लिया पूरी रीति से, तो आखिरी में और प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर अभी भी और कोई चीज़ तो नहीं है, वो भी बता दे प्रभु, बारीकी से और बता दे मुझको, ताकि उन सब चीज़ों को भी मैं जान लूँ और अपने जीवन से निकाल दूँ, मान लूँ और छोड़ दूँ, मानूँ उसको छोड़ूँ, उसको निकालना चाहूँ अपने जीवन से। यह भी अवश्य है कि अपने आप से नहीं निकाल पाऊँगा, इसके लिए परमेश्वर आपकी सहायता की आवश्यकता होगी, आपकी सामर्थ्य की आवश्यकता होगी, पवित्र आत्मा की आवश्यकता होगी, तभी निकलेगा ये। परंतु मैं चाहता हूँ प्रभु कि ऐसा कर, और इसी कारण से वो बुद्धिमान राजा सुलेमान बादशाह इन बातों को वो जान रहा था, और इसलिए नीति वचन 4 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं 4 का 23 पद। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ देखो, इसलिए बोल रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, कीप योर हार्ट विथ ऑल डिलीजेंस, फॉर आउट ऑफ इट स्प्रिंग द इश्यूज ऑफ लाइफ। मतलब अपने हृदय के हर तरीके से चौकसी कर, रक्षा कर। हम अपने बहुत सारी चीज़ों की रक्षा करते हैं। मनुष्य जो है अपने बहुत सारी चीज़ों की रक्षा करता है। कहीं बाहर चला गया तो अपने घर की इतना चौकसी करता है, एकदम निश्चित कर लेता है, निश्चित कर ले हाँ मेरा घर एकदम सुरक्षित रहेगा। एकदम बड़ा ताला, यदि और ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ें हैं तो और बहुत बड़ा ताला लगा देगा, कई जगह ताला लगा देगा, क्योंकि उसकी रक्षा करना है बहुमूल्य चीज़। हम तो परमेश्वर बोल रहा है सबसे अधिक, अबव ऑल, इन सब से अधिक, इन सब चीज़ों को तो अपन रक्षा करते हैं। अपने बाल बच्चों की रक्षा करते हैं कि किसी प्रकार से लोग दुष्ट के हाथों में ना आए, या कहीं पर भी ये लोग भटके ना आए, या किसी भी प्रकार से सुरक्षित रहें, हर प्रकार से सुरक्षित रहें।
बड़ी रक्षा करते हैं, मगर परमेश्वर बोल रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, या बहुत लगन से, डिलीजेंटली, मतलब बहुत ही लगन से, जितना लगन से तू जितना ध्यान और बाकी चीज़ों के लिए दे रहा है, ताकि कोई चुरा ना ले, चोर चुरा ना ले, इधर उधर ना हो जाए, क्या अपने मन की वैसी रक्षा कर रहा है? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, स्ट्रीम ऑफ लाइफ फ्लोज आउट ऑफ इट, मतलब जीवन का जो स्रोता जो है ना, जीवन का जो मूल बातें हैं, वो तो हृदय से ही निकलेगा, वो तो हृदय से ही निकलता है। और इसी कारण से इसकी बहुत ज़्यादा चौकसी करने की आवश्यकता है। सबसे अधिक लगन से, त्याग से एक व्यक्ति की इन सब चीज़ों की रक्षा करना है, चौकसी करना है, जांचना है अपने आप को, और नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो जीवन का मूल स्रोत जहाँ से निकल रहा है वही गड़बड़ हो गया, तो फिर तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। क्योंकि प्रभु यीशु ने बताया कि यही तो सबसे अहम चीज़ है, और उसने बताया कि भंडार है। प्रभु यीशु ने बताया मत्ती 12 अध्याय उसका 34 पद में, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। बोलो, यहाँ पर मनुष्य अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और दोषी ठहरता है। प्रभु यीशु ने यहाँ पर फरीसियों को बोल रहे थे, उस समय के याजकों, महायाजकों को बोल रहे थे सीधा सीधा, और जो अगुवे थे उनको बोल रहे थे, साधारण लोगों को नहीं बोल रहे थे। साधारण लोगों को कभी, पापियों को कभी प्रभु यीशु ने कुछ नहीं कहा। पूरे चारों सुसमाचार में देख लीजिए, पापियों को कभी भी प्रभु यीशु ने कोई चार्ज नहीं किया। उनके लिए तरस खाया बहुत ज़्यादा, उनसे बहुत प्रेम से उनको डील किया। परंतु अगुवे, याजकों, महायाजकों, जो लोग लीडर थे, जो लोग और लोगों के लिए के प्रति जिम्मेदार लोग थे, केवल उन्हीं चार्ज किया। हे कपटी शास्त्रियों, फरीसियों, हे अंधे अगुओं, यहाँ पर बोल रहा है प्रभु यीशु सीधा सीधा, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? तो बुरा कहाँ पर है मनुष्य? अपने मन के अंदर। जब बुरा हर समय मनुष्य अपने मन के अंदर है ना, बुराई जो है मनुष्य के अंदर जो है वो हृदय में है, समस्या हृदय में है मनुष्य, और उसी को जांच लेना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु का स्टेटमेंट है, प्रभु यीशु ने बताया जो निकम्मी बातें मनुष्य बोलेंगे कि जो हृदय में है, बता दिया, वही मुझ से निकलता है। और उसी से एक मनुष्य न्याय के दिन दोषी और निर्दोष ठहरने वाला है। देखो, न्याय से संबंध रख रहे हैं, इसलिए
परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, गार्ड योर हार्ट। रक्षा करना पड़ेगा, गार्ड करना पड़ेगा। गार्ड ठहरा ट्रेजरी में, देखो 2003 बंदूकधारी जो है ट्रेजरी जो है वहाँ पर गार्ड रखे रहते हैं, या कहीं पर भी ऐसे बैंकों में कहीं पर भी। क्यों? कोई डाका ना डाल दे, कोई चुरा लेंगे। करोड़ों रुपया अंदर है वहाँ पर। यहाँ तो करोड़ों क्या, अरबों और खरबों रुपये से सब की बातें चल रहा है। उससे कहीं अधिक बहुमूल्य है बोल रहा है। वो तो सब नाश हो जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे, काई लग जाएंगे, खत्म हो जाएगा। शरीर जैसे खत्म हुआ वो भी खत्म हो जाएगा। उसके लिए मनुष्य इतनी रक्षा करता है, इतनी चौकस रखता है, इतनी चिंतित परेशान रहता है, जो हमेशा हमेशा के जीवन की बातें हैं वो न्याय के दिन कैसे, इसीलिए खड़ा नहीं हो पाएगा मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख। क्योंकि जो भी निकम्मी निकम्मी बातें वो बोलेगा, सब रिकॉर्ड वो दिखा देगा परमेश्वर वीडियो। देख लो, तुम खुद सुन लो, देख लो। और अपने आप परमेश्वर दोषी नहीं ठहराऊंगा बोल दिया है। वो तो मैं दोषी ठहराऊंगा ही नहीं बोल दिया है। किसी को दोषी कुछ दिन नहीं ठहराऊंगा। अपनी बातों के कारण ही मनुष्य दोषी ठहरेगा न्याय की। वचन जो पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये हमको दोषी ठहराने वाले हैं। क्योंकि इतने वचन तुमने सुने, इतना वचन सुना। कहीं सदोम और अमोरा वाले लोग के इतना वचन सुन लिए होते, जो भयंकर रीति से पापों में डूबे हुए थे, वो तो कब से मन फिरा लिए होते। परंतु तुम जो सोच रहे हो कि नहीं प्रभु, हम तो सदोम और अमोरा के समान नहीं है, हमारा जीवन तो बहुत ही अच्छा जीवन, परंतु मन को जांच नहीं रहे, वो हृदय की ओर देख नहीं रहे, वो तो उससे भी बुरा है। और इस कारण से कुछ दिन दोषी ठहर जाए। और इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, अभी समय दे रहा है परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं कि एक दिन तो खड़ा होना ही पड़ेगा। और तब उस दिन कैसे करेंगे? तब तो वहाँ पर कुछ रहेगी सपोर्ट की। और इसलिए वो परमेश्वर चाह रहा है कि अभी भी जांच लो भाई, अभी तुमको मैं समय दे रहा हूँ, जांच लो। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर लो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही, लाइफ यहीं से बहेगा। लाइफ देने के लिए आए ना परमेश्वर। और हमारे पास लाइफ है कि नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ लाइफ जीवन, वो हमको समझ में आ जाना चाहिए, हर विश्वासी को समझ में आ जाना चाहिए। अपने हृदय की दशा को जानकर, और हृदय की दशा को कैसे जान जाएगा ये पुरुष, कैसे जानना है? मुंह से जो जो बातें निकलती जा रही हैं उससे जान सकते हैं। हाँ प्रभु, ये तो मेरे अंदर है, हृदय में है इसलिए निकल रहा है मुझसे। चोरी है इसलिए निकल रहा है, कुटिलता है इसलिए निकल रहा है, और नहीं तो नहीं निकलता। भजन संहिता 78, Psalm 78, उसका 8 पढ़िए बड़ा। फिर पहला 8 पर, और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे, और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था, और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर से सच्ची रही। हाँ देख लो, यहाँ पर परमेश्वर जो है उनसे बातें कर रहा है। किनसे बातें कर रहा था? इब्राहिम की संतान से उनसे बातें कर रहा था, नए जनरेशन के लोगों से बातें कर रहा था।
और पुरानी पीढ़ी तो वो ढेर हो चुके थे जंगल के मार्ग में, और ढेर हो गए थे लोग। और जंगल की यात्रा मरुस्थल की यात्रा में ही ढेर हो गए थे वो लोग, क्योंकि उनकी दशा ऐसी थी जो हम लोग पढ़ रहे हैं। परंतु अब नए जनरेशन के लोगों को परमेश्वर का वचन ये बताना चाह रहा था कि देखो, तुम्हारे पितरों के समान, तुम्हारे एल्डर्स के समान, तुम्हारे बाप दादों के समान तुम लोग नहीं बनना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था। हाँ। और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर, अपना मन स्थिर नहीं किया था। मतलब इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, they did not set their heart right। मतलब उन्होंने अपने हृदय को परमेश्वर के साथ एकदम सीधा नहीं किया था। ये परमेश्वर देख रहा है मेरे हृदय को, परमेश्वर की दृष्टि में मेरा हृदय एकदम सच्चा है, ऐसा वो लोग नहीं देख रहे थे। और इसी कारण से वो गड़बड़ हुआ उनकी जीवन। यहाँ पर लिखा है एंड मे नॉट बी लाइक देयर फादर्स, ये stubborn एंड रिबेलियस जनरेशन। कैसे लोग थे? हठीले और ऐसे जनरेशन। मतलब परमेश्वर बोलता था, आज्ञा देता तो मानते ही नहीं थे। मूसा कुछ बोलता था, जो लीडर कुछ बोलता था, पत्थर उठा लेते थे, उसी को मारने के लिए पत्थर उठा लेते थे। ऐसे पीढ़ी के लोग थे, बोल रहे हैं, हठीले हो गए थे। और ये जनरेशन दैट डिड नॉट सेट इट्स हार्ट राइट। मतलब ऐसे लोग थे कि इन्होंने अपना मन, अपना हृदय परमेश्वर से एकदम सीधा नहीं किया था। ये परमेश्वर देख रहा है हृदय को, परमेश्वर के साथ सच्चा है। एंड हुज स्पिरिट वॉज नॉट फेथफुल टू गॉड। और उनकी आत्मा जो है परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं था, सच्चा नहीं था। वो परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे चिता रहा था। नए जनरेशन, उनके बाल बच्चों जो कनान देश में आ गए थे, बस गए थे, उनको चिता रहा था, उनको समझा रहा था कि तुम ऐसे नहीं बन जाना, अपने लोगों के समान। हमको चिता रहा है अभी के लोगों से, हमको तुम लोग भी ऐसे नहीं बन जाना। और लोग जो ढेर हो जा रहे हैं, अनंत विनाश में चले जा रहे हैं, अपने हृदय की चौकसी नहीं करने के कारण से, परमेश्वर के साथ सच्चे नहीं होने के कारण से। क्योंकि परमेश्वर जो है प्रसन्न कहाँ से होता है हम जानते हैं, वो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हाँ, और मन ही में ज्ञान सिखाता है। देखो, ज्ञान कहाँ भी सिखाएगा? वो हृदय के अंदर सिखाएगा। ओ राजा दाऊद इस बात को बोल रहा था, पढ़ो। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हाँ, हृदय की सच्चाई से वो परमेश्वर प्रसन्न होता है। वो तो देख रहा है हृदय की दशा को, और इसी कारण से वो बहुतों से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि हृदय को सच्चा नहीं रखे हैं परमेश्वर के साथ। उसके साथ हमारा हृदय अलाइंड नहीं है, और हार्ट्स आर नॉट अलाइंड विद गॉड। मतलब हमारा हृदय जो है परमेश्वर के साथ एकदम सच्चा नहीं है। वो परमेश्वर मेरे हृदय की ओर देख रहा है, और इसलिए मुझको भी अपने हृदय की ओर देखना है। हृदय की ओर कैसे देखेंगे हम? मुंह से कैसे कैसे शब्द निकल रहे हैं, उससे कैसे कैसे सोच विचार आ रहे हैं, उससे हम अपनी हृदय की दशा को देख सकते हैं।
ये परमेश्वर बोल रहा है, इसलिए जांचना तो पड़ेगा ही। हृदय के अंदर कैसी कैसी बातें हैं मनुष्य, इन बातों को हमको जान ही जाना चाहिए। दूसरा इतिहास 26 पर 2 क्रॉनिकल 26 and 16। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। हाँ, यहाँ पर एक राजा के विषय में बोल रहा है, तो बहुत सुंदर जीवन जी रहा था, मतलब परमेश्वर की इच्छा में चल रहा था। उनके पिताजी भी परमेश्वर का भय मानने वाले थे और परमेश्वर के भय में चलते थे, और इसी कारण से अपने पिता के समान वो भी चलने लगा था परमेश्वर की इच्छा में, सही मार्ग में। उसी का 4 और 5 पद भी पढ़ लो। जैसे उसका पिता अमस्या किया करता था, वैसा ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हाँ, जकरिया नबी के समय में राजा था अमस्या, और उसके समय में ये अमस्या राजा जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। अब उसके बाद उसका पुत्र हुआ उजिया, वो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है, बोल रहा है एकदम सही जीवन। और जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, देख लो, परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखने वाला परमेश्वर का जन था ये उजिया राजा, और वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। देखो, परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, कंटिन्यूस परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। एक बार परमेश्वर को खोज लिया, उसके बाद निश्चिंत नहीं हो गया। या एक बार सुंदर जीवन को पा लिया कोई विश्वासी, और उसके बाद एकदम निश्चिंत हो गया, आप कैसे भी जी सकते हैं हम इस संसार में अपनी इच्छा के अनुसार। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर उजिया राजा के विषय में हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर की समझ रखता था, उसके दर्शन की समझ रखता था, और परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। देख लो, जब तक परमेश्वर की खोज में कोई परमेश्वर का जन लगा रहता है, मतलब परमेश्वर को खोजते ही रहता है, वो परमेश्वर कहाँ खोजना है? अपने हृदय के अंदर, अपने हृदय के अंदर खोजना है परमेश्वर के आनंद को, परमेश्वर की शांति को, परमेश्वर की धन्य आशा को, परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर के धीरज को, परमेश्वर की, उसी को परमेश्वर बोलते हैं। जब तक ये परमेश्वर की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर उसको राजा के रूप में, यहूदा का राजा था ये, तब तक वो राजा के रूप में एकदम सफल उन्नति करता गया। परमेश्वर उसको आशीष देता ही चला गया, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न था, क्योंकि परमेश्वर देख रहा था उसका हृदय परमेश्वर के साथ एकदम सच्चा है, और परमेश्वर का खोजने वाला व्यक्ति है, खोज रहा है वो परमेश्वर, उसमें लगा हुआ है एकदम, वो दाएं और बाएं नहीं देख रहा है, दृष्टि परमेश्वर की ओर लगी हुई। तब तक परमेश्वर सफल बनाता रहे। तो अब 16 पद में हम क्या पढ़ रहे हैं?
परंतु जब वह सामर्थी हो गया, इसका मतलब, परंतु अब जब वो सामर्थी हो गया तब अब परमेश्वर को खोजना बंद कर दिया। अब परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाना बंद कर दिया। अब वो अपने ऊपर भरोसा करने लग गया। अब तो मैं तो सामर्थ्य हो चुका हूँ, अब मुझको उस परमेश्वर की अगुवाई की क्या जरूरत, उसकी इच्छा जानने की क्या जरूरत, या उस समय के नबियों को पूछने की भी क्या जरूरत। अब तो मैं राजा हूँ, क्योंकि मेरी कीर्ति, उसकी कीर्ति मतलब उसकी, हाँ, उसकी कीर्ति मतलब प्रसिद्ध हो गया। उसकी महिमा जो है और दूर दूर तक फैल चुकी, लिखा है। मतलब परमेश्वर जो है इतना उसको सामर्थ्य किया, इतना भाग्यवान किया, इतना सफल किया कि उसकी महिमा होने लगा चारों ओर। परंतु इधर उसके हृदय के अंदर गड़बड़ हो गया। देखो, राजा के हृदय के अंदर गड़बड़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया तब उसका मन फूल, क्या फूल उठा उसका, यहाँ गड़बड़ हो, हृदय में गड़बड़ हो गया, क्योंकि अब उसके अंदर फूल उठा मतलब घमंड आ गया। अब उसके अंदर घमंड आ गया, अहंकार आ गया, क्योंकि अब सब कुछ ठीक ठीक होने लग गया उसके जीवन में। और इस कारण से अब उसको गड़बड़ हो गया। और तब जैसे ही जब किसी के अंदर घमंड आता है ना, तो उसके साथ अब सब गड़बड़ी होना शुरू हो जाता है। तब क्या हो गया, लिखा है, और उसने बिगड़ कर अपने, दूसरा काम यह हो गया बिगड़ कर। अब वो बिगड़ गया, देखो अब वो राजा बिगड़ गया, मतलब उसकी आत्मा परमेश्वर के प्रति सच्चा नहीं रहा, विश्वासियों को नहीं रहा परमेश्वर के प्रति। अब वो सच्चाई में नहीं रहा, परमेश्वर को एक किनारे कर दिया, परमेश्वर को ढूंढ नहीं रहा है। और इस कारण से अब उसके जीवन में बिगाड़ शुरू हो गया, बिगड़ता चला गया, बिगड़ गया वो, और अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। जैसे बिगड़ जाता है ना, तब एक व्यक्ति विश्वासघाती हो जाता है। समस्या मन के अंदर आ गया। पहले मन एकदम सही था, सब कुछ ठीक था, साफ सुथरा था। इस आत्मिक जीवन में ऐसे ही होता है, आत्मिक जीवन में विश्वासियों के अंदर ऐसे ही होता है, एकदम साफ सुथरा जीवन रहता है। पहले जब जीवन पाते हैं तब, जब उद्धार का अनुभव कर लेते हैं तब, जब प्रभु यीशु के लहू से पूरी रीति से धुल जाते हैं, जब सारा पाप अपराध क्षमा हो जाता है, जो पास्ट सिंस है, जो पुराने पाप अपराध जब पूरी क्षमा हो जाते हैं, धुल जाते हैं, साफ सुथरा हो जाता है, वर्तमान में भी वो बहुत सारे एकदम पवित्र कर देता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे देता है। अब पवित्र जीवन जीने लग जाते हैं। पहले कुछ नहीं जानते थे वचन को, क्योंकि शून्य में आए थे, पापों में डूबे हुए जीवन में आए थे। अब वचन जानने लग गए, अब लोग भी पहचानने लग गए, वचन जानने लग गए, पहचानने लग गए। अब समझने लग गए। पहले समझ लेते थे हम कुछ भी नहीं, अरे हम तो कुछ भी नहीं, एक किनारे में जाकर बैठ जाते थे आखिरी में। अब समझने लग गए कि हम भी कुछ हैं। यहीं पर गड़बड़ होने लग जाता है विश्वासियों के जीवन में। जैसे ही एक विश्वासी सोचने लगा कि मैं भी कुछ हूं, अब गड़बड़ शुरू उसके जीवन में, बिगाड़ शुरू हो गया, समझ जाओ, घमंड आना शुरू हो गया, समझ जाओ। अब वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहेगा, विश्वासघाती हो जाएगा, जैसा कि राजा हो गया। देखो कैसे बिगाड़ होते जा रहे।
और परमेश्वर को खोजना जैसे शुरू किया। देखो हमने देखा कहाँ शुरू किया, वो राजा दाऊद परमेश्वर को खोज रहा था, उसको खोजना बोलते हैं। हे परमेश्वर तू मेरे हृदय को जांच, मुझे जान प्रभु, देख मेरे हृदय के अंदर कोई अनर्थ बातें तो नहीं है, कोई कुटिलता तो नहीं मेरे अंदर, मुझको बता दे परमेश्वर। और तब अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर प्रभु, मैं जानूं कि एक कैसा सुंदर जीवन है, मैं समझूं। इसका मतलब परमेश्वर के एकदम खोज में लगा हुआ है, परमेश्वर के साथ एकदम सच्चा जीवन। ऐसा जीवन यदि है किसी का तो समझो परमेश्वर के साथ सच्चा जीवन, उसकी आत्मा सच्चा है परमेश्वर के साथ। और नहीं तो फिर गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा, गड़बड़, फिर गड़बड़, घमंड आएगा। पहले घमंड आता है मनुष्य के जीवन में, अहंकार आता है, सबसे पहले अहंकार आता है। एक विश्वासी के जीवन में सबसे पहले अहंकार, घमंड आता है, क्योंकि सामर्थ्य हो। फिर उसके बाद बिगाड़ शुरू होता है, बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया और क्या करने लगा, वह धूप जलाने को, वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया, लिखा है। घुस गया मतलब जहां उसको जाना ही नहीं था, जहां पर उसको घुस जाना किसको कहते हैं, जबरन चला गया, जहां उसको परमिशन है ही नहीं जाने के लिए, उसको परमिशन ही नहीं है वहां तक जाने के लिए। क्योंकि धूप जलाने की सेवा जो है वो याजकों की थी, राजाओं को उस समय सेवा नहीं दिया था परमेश्वर, ये वाली सेवा राजाओं का नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तुमको न तो धूप जलाना है, न तो तुमको इस प्रकार के मिलाप वाला तत्वों काम करना है, वेदी के पास तुमको जाना ही नहीं, तुमको परमिशन नहीं है। वो लेवियों का परमिशन है, याजकों का परमिशन है, महायाजक लोग जा सकते हैं, तुमको बिल्कुल जाना नहीं है। यहाँ पर लिखा घुस गया, चला गया, ठीक है नहीं। इसका मतलब परमेश्वर से बलवा करने लग गया। परमेश्वर से क्या करने लगा वो, हाँ, इसी के कहते हैं परमेश्वर को बलवा करना। परमेश्वर से बलवा करने लगा, हम अपने आप में घमंड आ गया, मैं राजा हूँ, मेरे को कौन रोक सकता है, राजा मैं हूँ बोल रहा है, मेरे को कौन रोकेगा, यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता, सोच रहा है। और इसी कारण से जब याजक महायाजक लोग आए तो उन्होंने कहा, ये राजा तूने क्या किया, और तब इनको चमका दिया। आगे पढ़ो। हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों का ही काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। हाँ, फिर जब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा, वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते याजकों पर झुंझलाने लगा राजा। अरे राजा के सामने याजक कुछ भी नहीं, वो तो एकदम छोटा व्यक्ति, राजा के सामने छोटा व्यक्ति, एकदम छोटा व्यक्ति। राजा जो बोलेगा उसको करना है। याजक लोग जब बोल दिए, छोटे लोग हैं ये लोग, परंतु ये लोग परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, जानते हैं कि धूप किसको जलाना है, धूप किसको नहीं जलाना है, और राजा की क्या ड्यूटी है ये याजक लोग जानते थे। अरे याजक को वहाँ तक जाने ही नहीं, पहली बात वो तो पार्टीशन था वहाँ पर, एकदम 3 भाग में था ना वो राजा को वहाँ तक जाने ही नहीं था, पहली बात।
परंतु चला गया और तब चमका भी रहा है। उनको चमकाया, उनको डांट दिया, झुंझलाओ उठा लिया। जब घमंड आता है ना मनुष्य के जीवन में, तभी झुंझलाहट आता है जीवन के अंदर, तभी झुंझला जाएगा मनुष्य, भयंकर रीति से झुंझला जाएगा, क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार से नहीं हुआ, तभी झुंझलाएगा वो। तो देखिए कैसा मतलब बिगाड़ पर बिगाड़ खोजे जा रहे परमेश्वर के जन। और तब फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, जब झुंझला गया तो झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। वो कोढ़ दिखने लगा। उसी परमेश्वर पुराने नियम के अंदर वो वैसा वाला परमेश्वर था, वो तुरंत तुरंत वो काम कर दो। और इसी कारण से पुराने नियम के अंदर यहूदी लोग, इस्राएली लोग परमेश्वर का बैर भी मानते थे, क्योंकि वो परमेश्वर तुरंत तुरंत दंड दे देता है। अभी के लोग इसलिए भय नहीं मानते नए नियम के अंदर, क्योंकि परमेश्वर तुरंत दंड नहीं देता। एकदम शुरुआत में परमेश्वर शुरुआत किया था वैसे नए नियम के अंदर, हनन्याह और सफीरा, और दोनों जब पवित्र आत्मा से परमेश्वर से जब झूठ बोले तो दोनों को दोनों खत्म हो गए। अब तब कलीसिया में भय छा गया था, परंतु उसके बाद परमेश्वर थोड़ा सा नम्र हो गया और उसके बाद दंड देना शुरू बंद कर, ऐसा वाला दंड तुरंत तुरंत दंड देना बंद कर। ऐसा वाला कहीं दंड अभी भी चालू रहता तो पता नहीं कितने विश्वासी लोग बचे रहते, इक्का दुक्का रहते लगता है, बचे नहीं रहते। परंतु चूंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, और इसी कारण से परमेश्वर सहता है, परंतु एक दिन तो दोषी ठहर जाएंगे और अनंत विनाश में चले जाएंगे। इसको तो जांचना ही पड़ेगा, अनंत का विचार करना ही चाहिए अभी से। यदि अभी हमको अनंत का विचार नहीं करेंगे तो धोखा खाएंगे हमेशा के लिए, और वो भी अनंत काल के लिए धोखा खाएंगे। तो और आगे पढ़ लो भाई थोड़ा, तो पढ़ 20 पद। अजरिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहाँ से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। यूजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था, वह यहोवा के भवन में जाने ना पाता था। हाँ बस देख लो, कोढ़ के कारण फिर परमेश्वर के भवन में भी जाना अब उसका नहीं। भवन में तो जा सकता था वो, वहाँ तक तो परमिशन था उसको, परंतु अब वो भी परमिशन नहीं, क्योंकि अंधे लंगड़े कोढ़ी इनको परमिशन ही नहीं था परमेश्वर के भवन में जाने का, वो जा ही नहीं सकते थे। उल्टा क्या हुआ, अब कोढ़ी खाना में नहीं, पुराने जाम में था, परमेश्वर का दादा अभी भी वही है, और जाके बस्ती के झोपड़ी बना दो उसके लिए, और वो अपने जाकर वहाँ अशुद्ध 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 कहता रहे, और उसके घर के लोग उनको समय समय पर टिफिन पहुँचाते, परंतु जाके ही नहीं सकता। देख लो ऐसे ऐसी दशा में आ गया वो, परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकता था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर बोल रहा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, गार्ड योर हार्ट अबव ऑल थिंग्स। और जितने बहुमूल्य बहुमूल्य चीज़ों की
रक्षा करते हो उससे कहीं अधिक ज्यादा रक्षा अपने हृदय की करो। क्यों? क्योंकि जीवन यदि बहेगा तो यहीं से बहेगा, हृदय से। सोता यहीं से सोता यहीं से शुरू होएगा, बहना यहीं से शुरू होगा, हृदय से ही बहना शुरू होगा। और हृदय के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो समय नहीं है, परंतु बहुत सारी बातें होता है हृदय के अंदर मनुष्य की। बैकस्लाइड सबसे पहले कहाँ होता है मनुष्य? हृदय के अंदर। उनका मन, एक वचन पढ़ लो, इब्रानी 3 अध्याय। हाँ हाँ पढ़ो, 3 का 10 पढ़ो। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। आ जाएगा। क्या भटकता है बोला? वो लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, वो लोग भीड़ के साथ हैं, उसी झुंड में हैं, इस्राएलियों के ही झुंड में हैं। वो लोग नहीं भटक रहे हैं बकरियों के समान, वो लोग उसी झुंड में साथ साथ चल रहे हैं, परंतु उनका मन भटकता है। जाओ, बैकस्लाइड मनुष्य का मन होता है। मन भटकने वाले लोग हैं ये लोग, सही मार्ग में चलते नहीं, ये लोग भटक रहे हैं। परंतु उसके बाद भी चूंकि मन भटक रहा है, इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर उज्जिया राजा का मन भटक गया, मन के अंदर घमंड आ गया, मन के अंदर वो बिगाड़ आ गया, बिगड़ गया, वो विश्वासघात हो गया, मन सच्चा नहीं रहा। परंतु उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि काम कोई बुरा नहीं कर रहा है। यदि याजक महायाजक लोग नहीं चिताए होते तो वो तो सोच रहा था मैं एकदम सही काम कर रहा हूँ। तो कई बार ऐसा ही लगता है विश्वासियों को, यदि ना चिताया जाए, ना समझाया जाए, तो ऐसा लगता है कि हम एकदम सही जीवन में जी रहे हैं। परंतु मन भटका हुआ है, पता नहीं कब से मन भटका हुआ, मन भटक गया। बैकस्लाइडर इन हार्ट, मन में कब से भटक गए हैं, मन भटक चुका है उनका। भले साथ में हैं, साथ में चल रहे हैं, परमेश्वर के लोग कहला रहे हैं, इस्राएली करा रहे हैं, उन्हीं को तो बोल रहा है परमेश्वर यहाँ पर इब्रानी। ये तो भटकने वाले मन के लोग हैं, इनका मन भटकते ही रहता था, कभी लालच में, कभी वो कोई तृप्ति नहीं होते थे। इतना मन्ना खिला दिया परमेश्वर, हमको मांस भी चाहिए बोलते थे, वो तृप्त होते ही रहते थे, फिर भी कुरकुराना शुरू। मन भटक, साथ साथ चल रहे थे, साथ झुंड के साथ ही साथ चल रहे थे, परंतु भटका हुआ था उनका मन। आज यही समस्या है विश्वासियों के अंदर, साथ साथ चलते रहते हैं, परमेश्वर के वचन को भी पढ़ते रहते हैं, संगति में भी रहते हैं, परंतु बहुतों का मन भटका रहता है, समस्या मन के अंदर। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमको बहुत जांचने की आवश्यकता है, अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि कहीं हमारा भी मन भटका हुआ तो नहीं। और इसलिए अपने मन की हम रक्षा कर रहे हैं कि नहीं, विषय है मन की रक्षा करना। उसको खोजो, परमेश्वर के खोज में लगे हैं कि नहीं,
परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर का प्रेम अंदर है कि नहीं, उसके आनंद और शांति अंदर है कि नहीं, उसकी क्षमा अंदर है कि नहीं, उसका धीरज अंदर है कि नहीं, खोज रहे हैं कि नहीं खोज रहे? नहीं खोजेंगे तो भटक जाएंगे प्रिय भाइयों और बहनों, गड़बड़ हो जाएगा, उज्जिया राजा के समान हो जाएगा। कैसे गिरता चला गया, क्रमवार गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया, ये स्थिति आ गई उसकी कि अब परमेश्वर की उपस्थिति में जा भी नहीं सकता, अब उसके भवन में भी नहीं जा सकता। एकदम अलग एक जगह में उसको रहना है, जहाँ पर कोढ़ी लोग रहते हैं वहाँ रहना है। अब परमेश्वर कभी बात भी नहीं करेगा उससे, ना परमेश्वर के नबी लोग उससे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि झुंझला गया था। हाँ, यदि उसी समय मान लिया होता, ये परमेश्वर मैंने क्या किया प्रभु, मैं तो बहुत बड़ा पाप कर डाला, मुझे क्षमा कर दे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मुझ पर तरस खा, तो उस दिन परमेश्वर क्षमा कर दिया रहता और कोड नहीं हुआ रहता, क्योंकि पश्चाताप कर लिया होता, मान लिया होता परमेश्वर ने आपको ढूंढना छोड़ दिया था प्रभु, और इसी कारण से ये दशा आ गई मेरी। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें कि हम अपने हृदय की चौकसी करें, रक्षा करें, डिलीजेंटली, बड़े यत्न के साथ, बड़े यत्न के साथ, बड़े लगन के साथ हम और चीज़ों की जैसे रक्षा करते हैं या ढूंढते हैं, ऐसे ढूंढने के लिए बोल रहा है, ऐसे रक्षा करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यहीं से दोषी ठहराए जाएंगे, यहीं से निर्दोष ठहराएंगे, यहीं से सोता बहेगा। यदि मीठा सोता बह रहा है तो यहीं से बहेगा, और नहीं तो खारा सोता बह रहा है तो यहीं से बहेगा, कड़वा सोता बह रहा है तो यहीं से बहेगा। और अगर लोग आशीषित होंगे तो मीठा सोते से जीवन का जल बहना चाहिए, स्ट्रीम ऑफ लाइफ मस्ट फ्लो फ्रॉम आवर हार्ट, और तभी लोग जीवन पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें, अगुवाई करें कि हम सब अपने अपने हृदय को हम जांचें और देखें कि कोई अनर्थ बात तो परमेश्वर हमको नहीं दिखा रहा है, और उस अनंत के मार्ग में परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर अगुवाई करेगा तभी हम अनंत मार्ग में चल सकते हैं, और नहीं तो नहीं चलते। इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए एक गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए। परमेश्वर पिता हम सबको आशीष दे, बहुत सुंदर वचन जिसके द्वारा से आज हम एक बार फिर सीख सके कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और प्रभु परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को जो सौंपता है कि प्रभु उसको जांचे, अपने वचन के द्वारा से परखे, उसी को प्रभु परख करके सही मार्ग में ले चलते हैं। यदि हम अपने जीवन को सौंपते हैं तो हमारा मन नहीं भटकता है, क्योंकि प्रभु परख रहा है।
भटकने के विषय में जैसे मन को बोल रहे थे, तो बहुत सुंदर लग रहा था वो वचन, तुझे स्मरण आ रहे थे। मनुष्य का मन भटकता क्यों है, भटक क्यों जाता है? क्योंकि उसके मन में कुछ बातें आ जाती हैं। फिलिपी 2 अध्याय में लिखा हुआ है, फिलिपी 2 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही जीत और एक ही मनसा रखो, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। ये सब बातें आ गई मन में, यदि विरोध और झूठी बढ़ाई के लिए करने की, तो मन भटकने लग जाता है, एक मन नहीं रह पाते हैं। और आगे विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते, तब मन भटकता है। मैं ही अच्छा हूँ, बाकी लोग सब गिरे हुए पड़े हुए लोग। यदि ऐसा मन आ गया तो समझ लीजिए भटकने का जीवन है, चाहे वो कोई भी हो कलीसिया के अंदर। आगे हर एक अपने ही हित की नहीं, अपने ही हित की सोचना और दूसरे के हित के विषय में बिल्कुल नहीं सोचना। आपका मन भटक गया, क्योंकि कलीसिया के दर्शन में, कलीसिया के विषय में यदि लिखा है तो सब एक दूसरे की हित चिंता करके चले। और वैसे ही 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में लिखा हुआ है 1 पद से, मनुष्य का मन क्यों भटक जाता है? तीसरा का 1 पद से, और यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक। बहुत कठिन समय मनुष्य के जीवन में आएगा। कठिन समय तो आएगा वातावरण में, पूरी दुनिया में, लेकिन वो मनुष्य के जीवन में आ जाएगा जो मनुष्य क्या हो जाएगा? स्वार्थी, लोभी, अभिमानी, निंदक, निंदा करने वाला, माता पिता के अनर्थ कर। ये ऐसे जीवन जहाँ आता है तो वो मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा नहीं है, जैसे राजा दाऊद ने सौंपा। 139 अध्याय का 1 पद को पढ़ रहे थे, जैसे, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। जो सौंप दिया है वो बोलेगा और उसका हृदय मन साफ रहेगा। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को मैं कोशिश करूँगा। यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। मेरे चलने और लेटने को जांचता है। मेरे चलने और लेटने को जांचता है। मेरी पूरी चाल चलन को जांचता है। यहोवा, तूने मुझे जांच कर
यहोवा तूने मुझे जांच कर जान दिया है। मेरे मुँह में ऐसी कोई बात नहीं, मेरे मुँह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान दिया है। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान दिया है। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान दिया है। सचमुच में तभी एक मनुष्य कह सकता है जब अपने आप को सौंप देता है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान दिया, क्योंकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे आशीषित कर। प्रभु का धन्यवाद। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए और उसके विचारों के लिए, परमेश्वर की कल्पनाओं के लिए जो वो अपने लोगों के लिए रखता है, जो बहुत ही उत्तम है। इसी अध्याय में बहुत ही उत्तम, उसकी कल्पनाएं हमारे लिए बहुत उत्तम सोचता है परमेश्वर, और इसीलिए वो चाहता है कि हमारा सब कुछ उत्तम हो, उसके साथ हमारा संबंध एकदम सही हो, हमारा हृदय एकदम सही हो, और वो परमेश्वर की उत्तम आशीषें हमारे जीवन में सही सफल बनाना चाहता है। इस आत्मिक जीवन आगे उठाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, और इसलिए परमेश्वर हमें से भी हर एक की सहायता करे कि हम भी ऐसा कह सकें राजा दाऊद के समान के, परमेश्वर तूने मुझको जांच कर जान लिया प्रभु, तूने मुझको बता दिया कि मेरे अंदर, मैंने देखा कि आज क्रोध भी है, मेरे अंदर कुड़कुड़ाहट भी है, आज मैं झल्ला भी गया प्रभु, और कभी कभी मेरे अंदर झूठ निकल जाता है। हाँ प्रभु मैं जान गया, क्योंकि तूने मुझको जांचा और मैं जान गया प्रभु कि मेरे अंदर ये बातें, ये बुराइयाँ, ये अपराध, ये अधर्म, ये पाप है प्रभु, और उसके चरणों में आने की आवश्यकता है। मान कर प्रभु ये मैं नहीं चाहता, इनसे मैं मुक्ति चाहता हूँ मेरे परमेश्वर, मुझ पर तरस खाइए, मुझ पर दया। प्रभु के प्रेम की ओर देखने लगता है, क्रूस की ओर देखने लगता है, जहाँ पर उसने उपाय कर दिया है मनुष्य के लिए। एक मनुष्य उनसे छुटकारा प्राप्त कर सकता है, क्षमा प्राप्त कर सकता है, प्रभु यीशु के लहू से धुल सकता है, और इसलिए परमेश्वर हम सबों की सहायता अगुवाई करे। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, और जिनसे आप प्रेम करते हैं प्रभु, उन्हें आप कोड़े भी लगाते हैं, उनकी आप ताड़ना भी करते हैं, उनके जीवन को आप सच्चाई के साथ दिखा देते हैं प्रभु, जांच कर दिखा देते हैं, परख कर दिखा देते हैं, ताकि उनको मान कर छोड़ सकें और इस अनंत के मार्ग में एकदम आपकी इच्छा के अनुसार चल सकें।
और इसलिए आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। इन वचनों के द्वारा आज भी आपने हमारे जीवन को दिखाया, व्यक्तिगत रीति से हमें से हर एक के जीवन को दिखाया। जो लोग अपने जीवन को जांचे हैं प्रभु, आपने जांचने में जिनकी सहायता किया है, आप वो लोग जान गए हैं प्रभु कि मेरे हृदय के अंदर, हमारे हृदय के अंदर क्या क्या बातें हैं, और प्रभु चाहते हैं कि निकालना। आपके चरणों में दीन होने में हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए, हर एक भाइयों बहनों की सहायता कीजिए प्रभु का, आपके चरणों में दीन हो जाएं और सच्चाई के साथ इन बातों को मान सकें, छोड़ सकें, निर्णय कर सकें, ऐसी सहायता अगुवाई। इसलिए हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आपका पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके धीरज के लिए धन्यवाद करते हैं। आप हमारे लिए धीरज रखे हुए हैं प्रभु, आपकी सहनशीलता के लिए धन्यवाद करते हैं। अब तक आप हमारी सहते आ रहे हैं महान परमेश्वर, उसके बावजूद भी आप हमसे प्रेम करते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। अपने आप को, जीवन को अपने हाथों में सौंप देते हैं महान परमेश्वर। आगे हमारी भी सहायता कीजिए, अनंत के मार्ग में हमारी भी अगुवाई कीजिए प्रभु। भटकने वाले मन से बचा लीजिए महान परमेश्वर। हमने आपको, जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ध्यान। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जितने लोग आज के वचन को ऑनलाइन जुड़कर सुने हैं। परमेश्वर आप सबों को अपनी आशीषें दे दे, और भी प्रभु जी नम्र और दीन बना दे, हर एक को तोड़े, कायल करे, ताकि परमेश्वर के साथ हमारे हृदय सच्चा हो जाए, हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ एकदम सही हो जाए और विश्वास योग्य हो जाए। इसलिए परमेश्वर हर एक की सहायता अगुवाई करे। मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ, और सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूँ।